सो हेलो गाइस, दिस इज सुधांशु एंड यू वाचिंग लर्निंग मज़ा। तो ये वाली जो वीडियो लेक्चर होने वाले जो अभी तक हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के जो कॉन्सेप्ट सीखे थे और उनके कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करे थे प्रीवियस वाली वीडियो लेक्चर में। इस वाली वीडियो लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि कैसे हम उनको टैकल करेंगे या उनका सॉल्यूशन कैसे करा जाता है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट देख लीजिए आप, मैंने आपके लिए चारों ओर चांद सितारे बना दिए, फूल भी बना दिए, है ना। तो इसके लिए अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक आप कर सकते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, क्योंकि मेन चीज़ तो क्या है, आपको पढ़ाना है ना। चलिए, तो क्वेश्चन उतारते हैं अपना। क्वेश्चन हमें इस तरीके से बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर वन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर by which 252 must be multiplied to get a perfect square. Also find the square root of the perfect it is perfect square, so obtain। ठीक, क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी हो गया, लेकिन क्वेश्चन लेंथी है, लेकिन आपको सिर्फ उसकी लेंथीनेस पे नहीं जाना, उसके बस उसके अंदर का जो इंट्यूशन है, जो आपसे पूछा जा रहा है, उसको आप बस एक बार समझ लीजिए तो बहुत इजी हो जाएगा आपको आपके लिए सॉल्व करने के लिए। तो देखिए, क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है। क्वेश्चन सेज फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 252 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। इतनी लाइन का मतलब सिर्फ इतना है कि आप वो छोटे से छोटा नंबर मुझे बताओ कि मैं 252 से उस छोटे नंबर के अगर मल्टीप्लाई कर दूँ ना, तो जो मुझे रिजल्ट मिले वो मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर मिले। अब परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ही नहीं पता, वो इसलिए नहीं पता क्योंकि आपने प्रीवियस वाली वीडियो लेक्चर नहीं देखी। तो अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो पहले आप इससे प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स नाम से जिसका थंबनेल है, पहले वो देख लीजिए, फिर ये वाले वीडियो लेक्चर देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट बेसिक लेवल से सिखा रखा है। तो देखिए, 252 की किस मिनिमम नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि जो रिजल्ट आए वो क्या मिले, मुझे परफेक्ट स्क्वायर मिले। 252 की मल्टीप्लाई किस मिनिमम नंबर से मैं करूं कि अगर मैं उस नंबर मिनिमम नंबर के 252 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, एक परफेक्ट स्क्वायर मिलना चाहिए। तो सबसे पहले पार्ट नंबर 1 हमारा क्या है कि हमें मिनिमम नंबर फाइंड करना है। तो चलिए मिनिमम नंबर फाइंड करते हैं। तो सॉल्यूशन हेडिंग डालते हैं। अब देखिए, मिनिमम नंबर फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है उसका हेल्प लेते हैं। तो 252 हमने कहा आइए 252 आप इधर आ जाइए और आपका हम जरा एलसीएम निकालेंगे। उसने कहा चलिए ठीक, निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 1 जा, 2 2 जा, 2 6 जा। ठीक, इसके बाद 2 से जाएगा 2 6 जा, तो 3 जा, फिर 3 से जाएगा 3 2 जा, 3 1 जा, फिर 3 से जाएगा 3 7 जा, फिर 7 से जाएगा 7 1 जा। ठीक, तो 252 के अगर आप फैक्टर लिखेंगे 252 के, तो क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि 252 आपका परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता, 252 हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर होता, तो इन सब के फैक्टर के अपने अपने एक पेयर बनते इंडिविजुअल। जैसे कि यहाँ पे 2 का एक पेयर बन रहा है, 3 का बन रहा है, लेकिन 7 का नहीं बन रहा। तो अगर मुझे 252 को एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो मुझे एक और 7 चाहिए, क्योंकि उसने क्या बोला है, मस्ट बी मल्टीप्लाइड।
तो यहाँ पे आपको किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि अगर 252 को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो यानी कि आपको एक 7 और चाहिए, तभी तो आपको एक पेयर और मिलेगा, और उसे ही तो हम परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। तो आपको यहाँ पर एक 7 और चाहिए। अगर यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे भी करना पड़ेगा, और जब आप 252 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका रिजल्ट होगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर ही होगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिला सीखने के लिए कि अगर मुझे किसी नंबर का वो मिनिमम नंबर फाइंड करना है जिससे मल्टीप्लाई करके गिवन नंबर मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे आप मुझे ये बता दीजिए कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 252 मस्ट बी मल्टीप्लाई टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हुआ? वीडियो को पॉज करके एक बार सोचें और बताएं। तो अगर आप बता चुके हैं तो वेरी गुड, नहीं बता चुके हैं तो उन बच्चों के लिए मैं बता दूं कि मैंने किससे मल्टीप्लाई करा है? 7 से। 7 इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 252 मस्ट बी मल्टीप्लाई टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो फर्स्ट आंसर जो मेरा इसका फर्स्ट पार्ट था उसका आंसर तो क्या है? 7 इज द आंसर फर्स्ट पार्ट का। कि अगर मैं इफ वी मल्टीप्लाई 7 बाय 252 देन द रिजल्ट इज परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, पहली चीज़ तो ये आपके लिए। ठीक, दूसरी चीज़ क्या है? आगे सेकंड पार्ट के बोल रहा है ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। यानी कि जो आपको परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा ना, जब आप उस मिनिमम नंबर के 252 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। उस परफेक्ट स्क्वायर का आप स्क्वायर रूट भी निकालो। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो मिनिमम नंबर क्या था? 7। तो इसका सेकंड पार्ट डाल देते हैं। फर्स्ट सेकंड करके करेंगे तो ज़्यादा मतलब ईजी रहेगा हमें समझने के लिए। तो 252 की मल्टीप्लाई हम कर देते हैं 7 से। तो 7 2 ज़ा 14, कैरी लगा 1, 7 5 ज़ा 35, 36 कैरी लगा 3, 7 2 ज़ा 14 एंड 3 70। तो यानी ये जो मेरा रिजल्ट है, क्या यही मेरा परफेक्ट स्क्वायर होगा? बिल्कुल, यही तो मेरा परफेक्ट स्क्वायर है। चलो ठीक, अब मुझे इस परफेक्ट स्क्वायर का क्या बताना है? इस परफेक्ट स्क्वायर का क्या बताना है मुझे? इस परफेक्ट स्क्वायर का मुझे स्क्वायर रूट बताना है। तो स्क्वायर रूट हम दो मेथड से निकाल सकते हैं। फर्स्ट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकंड इज लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड मैं अभी नहीं सिखाऊंगा, वो आने वाले वीडियो में हम सीखेंगे। तो फिलहाल हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जब आप 1764 का जब आप आंसर निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा? निकालते हैं। 2 to 8 जा 16, to 8 जा 16, 2 2 जा 4, फिर 2 to 4 जा 2 4 जा फिर 1, फिर 3 जा 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा, फिर 3 से 3 4 जा, 3 7 जा, 3 9 जा, सॉरी 7 7 जा एंड 7 1 जा। तो 1764 के फैक्टर अगर आप लिखें तो कितना है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अब तो मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। तो 1764 का अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो 1 2 3, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। तो फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर। यहाँ नहीं बनेगा पेयर, पेयर आपका उस लाइन में बनेगा जिस लाइन में आप रूट चढ़ा देते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 यानी 2 3 जा 6, 6 7 जा 42। तो 42 इज द आंसर ऑफ सेकंड पार्ट। ठीक, तो वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार नोट डाउन कीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन। ठीक, ऑल राइट। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे इस वीडियो में, आपके 4-5 क्वेश्चन होंगे। और मैं देखिए पहले भी आपको प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में पहले बता चुका हूँ कि जो बच्चे शॉर्ट्स के शौकीन हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स के, तो उनके लिए मेरी वीडियो बिल्कुल भी सही नहीं है। सही इसलिए नहीं है क्योंकि जो मैं वीडियो बनाता हूँ वो ज़्यादा शॉर्ट नहीं होती। वो शॉर्ट इसलिए नहीं होती क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं एक ही वीडियो में बच्चों को अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे पाऊँ। क्योंकि बच्चों को भी दिक्कत होती है जब वो कोई कॉन्सेप्ट सीखते हैं और जब वो जो चीज़ उन्हें सीखनी है और वो उस वीडियो में ना मिले तो वो चारों ओर देखते रहते हैं यूट्यूब पे कि कहाँ मिलेगा मुझे। तो इसलिए मैं कोशिश यही करता हूँ कि अधिक से अधिक जानकारी मैं एक वीडियो लेक्चर में दे पाऊँ, एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, ताकि आपको कहीं और जाने की दिक्कत ना पड़े। ठीक है, ऑल राइट। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा सेकंड क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड होगा हमारा। सेकंड आपका फाइंड द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर
perfect square exactly divisible by each of the numbers which is 6, 7 and 8. ऑलराइट, ठीक। सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 सेज फाइंड द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 6, 7, 8। देखिए सिंपल क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, सिंपल क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है कि आप हमें क्या बताओ, छोटे से छोटा परफेक्ट स्क्वायर, मिनिमम, लीस्ट का मतलब मिनिमम ही होता है, ठीक है, सबसे पहली चीज़। तो आपको मिनिमम परफेक्ट स्क्वायर बताना है। कहने का मतलब जो भी आपका आंसर आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, सबसे पहली चीज़, ठीक। ये आप इस तरीके से अप्रोच करेंगे, आपकी थिंकिंग ऐसी होनी चाहिए। जब आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपकी थिंकिंग ऐसे होनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें होंगी। तो फाइंड द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर, तो आपको एक आंसर बताना है और वो आंसर कैसा होना चाहिए, मिनिमम यानी लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर, यानी आंसर जो भी होगा वो मेरा परफेक्ट स्क्वायर होगा, बिल्कुल ठीक। अब वो जो मिनिमम परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, वो नंबर डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 6, 7 एंड 8, यानी वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाना चाहिए, 7 से भी हो जाना चाहिए एंड 8 से भी हो जाना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन को टैकल करने के लिए देखिए क्या प्रोसीजर होता है, ठीक। तो हेडिंग डाल लेते हैं हम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले सर्वप्रथम आपको 6, 7, 8 का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम ऑफ 6, 7 एंड 8, तो एलसीएम अगर आप निकाल सकते हैं तो जल्दी से निकाल लीजिए, मैं भी निकाल रहा हूँ। तो 2 3 जा 7 4 जा 2 3 7 2, फिर 2 3 7 1, फिर 3 1 7 1, फिर 7 1 1 1, ठीक। ये आपका एलसीएम होगा। अब एलसीएम अगर हमें निकालना है, एलसीएम ऑफ 6, 7 एंड 8, तो क्या होगा, 2 × 2 × 2 × 3 × 7, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 एंड 24 7 जा 7 4 जा 28, क्या लगा 2, 7 2 जा 14 14 15 16, तो 168 हमारा क्या आएगा, एलसीएम आएगा 168। सबसे पहली चीज़ तो ये, क्या मैंने सही लिया एलसीएम, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 है 24 24 7 जार 7 4 जा 28, क्या लगा 2, 7 2 जा 14 15 16, हाँ ठीक है 168, ये 168 लिखा है ना, 168। चलिए तो एलसीएम हम निकाल चुके हैं 168, ठीक। अब आगे हमें क्या करना, अब 168 तो मेरा परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। सबसे पहली बात 168 आपका 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 7 से भी हो जाएगा, 8 से भी हो जाएगा। 3 आपके नंबर हैं, तीनों का एलसीएम अगर 168 है तो इसका मतलब क्या है, मैंने आपको प्रीवियस वाली वीडियो लेक्चर में बताया है कि अगर आपके गिवन सम नंबर्स होते हैं, अब वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, इट कुड बी एनी नंबर, मतलब आपके कितने भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके 3 नंबर गिवन है विच इज 6, 7 एंड 8। अगर आप इनका एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम का आंसर इज 168, देन आपको 168 ये बता रहा है कि 168 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 7 से भी हो जाएगा एंड 8 ऑल्सो 8 कैन ऑल्सो भी डिवाइड 168। सबसे पहली बात तो ये कि तीनों नंबर 168 को डिवाइड कर सकते हैं, चलो ठीक। लेकिन 168 तो मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, 168 मेरा परफेक्ट स्क्वायर कहाँ है। एक बार इसका एलसीएम लें और देख लीजिए क्या सबके पेयर बनेंगे, तो आप देखेंगे नहीं, सबके पेयर नहीं बनेंगे, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ही होता है कि अगर हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम लें तो उसके सारे जो फैक्टर उनका पेयर बनना चाहिए, ठीक। तो मुझे क्या बताना है, फाइंड द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर। तो कैसे बताएंगे, तो इसका जो नेक्स्ट स्टेप है आपको क्या करना है, जो आपका एलसीएम निकल के आया है इसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से एलसीएम ले। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, 168 का एलसीएम लेंगे। तो 2 8 जा 4 जार, 2 4 जार 2 जार, 2 2 जार 1 जार, 3 7 जार एंड 7 1 जार, ठीक। ये आपको दिक्कत यहाँ तक कोई बिल्कुल नहीं, ठीक। अब 168 के फैक्टर आप लिखें तो क्या लिखेंगे, 168 इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 3 × 7, ठीक। अब देखिए आपको क्या बनाना है,
आपको 168 को कन्वर्ट करना है किस में, परफेक्ट स्क्वायर में। मतलब यही तो हो गया एलसीएम। देखिए एलसीएम आपका आ गया 168 और मुझे आंसर लाना है परफेक्ट स्क्वायर मिनिमम, यानी कि मुझे इसको क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना है। और परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना है तो अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया, तो अगर मुझे इसे परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना है तो देखिए इसके पेयर बन चुके हैं, लेकिन इनके पेयर नहीं बन चुके हैं। तो इनके पेयर बनाने के लिए इसके लिए मुझे एक और 2 चाहिए, इसके लिए एक और 3 चाहिए और इसके लिए एक और 7 चाहिए। क्लियर हो गया? आपको ये चीज़ क्लियर हो रही है कि अगर 168 को मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो इस 2 के जो आपका पहले वाले जो 2 हैं इनके तो पेयर बन रहे हैं, लेकिन 2, 3, 7 इन वाले नंबर के आपके पेयर नहीं बन रहे। यानी इनके पेयर बनाने के लिए आपको 2 चाहिए, 3 चाहिए और एक 7 चाहिए। एक 2, एक 3 और एक 7 चाहिए। तो यानी कहने का मतलब मेरा क्या हो गया कि अगर मुझे रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना है तो 168 की मुझे मल्टीप्लाई किससे करनी होगी, 2 से करनी होगी, 3 से करनी होगी और 7 से करनी होगी। तो जो मेरा आंसर आएगा वही मेरा होगा लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर, जो कि डिवाइड हो जाएगा 6 से भी, 7 से भी एंड 8 से भी। ठीक। सो अगर मुझे निकालना पड़े लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर, सो द लीस्ट परफेक्ट square number which is divisible by 6, 7 and 8, so it will be 168 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 7। और अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 8 टू 16 कैरी लगा 1, 8 टू 6 कैरी लगा 1, 3 मल्टीप्लाई 7 टू 21, तो 3 3 6 21, तो 6 3 3 मल्टीप्लाई 6 टू 12 कैरी लगा 1, 3 टू 7 6, तो 6 5 7 3 10 और 7, तो ये आपका 7056 आएगा आंसर। ठीक। और 7056 आपको ये बता रहा है कि ये एक मिनिमम, इससे छोटा और कोई भी ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है जो 6, 7, 8 तीनों से डिवाइड हो जाए। ठीक। तो 70586 सबसे पहली चीज़ ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। और ये नंबर आपका 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 7 से भी हो जाएगा एंड 8 से भी हो जाएगा। ठीक है, तीनों नंबर 7056 को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक। तो अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन अच्छा था। वो कह रहा है फाइंड द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 6, 7, 8, यानी एक मिनिमम परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताएं जो 6, 7, 8 तीनों से डिवाइड हो जाए। क्लियर? तो सबसे पहले जो गिवन नंबर है उनका एलसीएम लेना है प्राइम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, ये किसके द्वारा लिया है मैंने, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये मैंने पिछली वाली वीडियो में आपको बताया भी है। ठीक है, चलो तो 6, 7, 8 का जब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इनका एलसीएम लिया तो कितना है 168, कोई दिक्कत नहीं। अब 168 तो मेरा परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या प्रोसीजर था, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का था, इसका ही क्या लेंगे दोबारा से अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से इसका एलसीएम निकालेंगे और उसके फैक्टर लिखेंगे। और फैक्टर लिखने के बाद हम देखेंगे कि किन नंबर, कौन कौन से नंबर मुझे चाहिए जिससे कि ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए सबके पेयर बनने चाहिए, तो एक 2 का तो बन गया पेयर, मतलब 2 2s हैं तो उनका एक पेयर बन गया, लेकिन इस 2 का और इस 3 का और इस 7 का नहीं बना, यानी इसके लिए पेयर मुझे एक 2 की ज़रूरत पड़ेगी, इसके पेयर बनाने के लिए मुझे एक 3 की ज़रूरत पड़ेगी एंड इस 7 के पेयर बनाने के लिए मुझे एक 7 की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि अगर मैं 168 की 3 2 6, 6 7 42, 42, ये पूरा सब 42 तो है ना। तो अगर मैं 168 की 42 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर विल बी 7056 विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर एंड विच इज़ डिविजिबल बाय 6, 7 एंड 8। क्लियर? तो सबसे पहले आप ये वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं और बाकी अंतिम क्षण की ओर अग्रसर होते हैं। ठीक, आई होप आपने नोट कर लिया हो। तो देखिए, अगर आपने प्रीवियस वाली वीडियो लेक्चर नहीं देखी तो मैं आपसे बहुत ही विनम्र होकर बोलना चाहता हूँ कि पहले आप वो वीडियो लेक्चर देख लीजिए।
और हाँ, अगर आपको फिर भी आपको नॉलेज है, बहुत अच्छी नॉलेज है स्क्वायर रूट्स की, और आपको ये समझने की क्वेश्चन कैसे टैकल करे जाएँ, तो आप बिल्कुल यू आर वेलकम, आपका पूरा स्वागत है, आप इस वीडियो लेक्चर को देखिए। लेकिन जो बच्चे जिनको पता ही नहीं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स होते क्या हैं, उनको मैं बोलना चाहता हूँ कि पहले आप प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद इस वाले वीडियो लेक्चर में एंटर हो जाइए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना पड़े कॉन्सेप्ट को समझने के लिए और क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हो रहे हैं उनको समझने के लिए। ठीक, ओके। तो थर्ड क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड सेज a square field has area 7225 मीटर स्क्वायर। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो बोल रहे हैं व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द फील्ड। कहने का मतलब सिंपल, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है इस क्वेश्चन में, वो सिंपल सा ये पूछ रहा है। एक स्क्वायर फील्ड है, चलो इसके स्क्वायर फील्ड बनाते हैं। ये आपका एक स्क्वायर फील्ड है, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और स्क्वायर फील्ड की बहुत अच्छी खासियत क्या होती है? खासियत बात कि उसकी दिस वाली लेंथ इज इक्वल टू दिस वाली लेंथ, यानी उसमें लेंथ एंड ब्रेथ विल बी इक्वल। लेंथ और ब्रेथ कैसी होती है स्क्वायर में? इक्वल होती है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब अगर ये ए है तो ये भी कितनी हो जाएगी? ए हो जाएगी, और ये भी है, ये भी है। ठीक, अच्छा। तो आपको क्या है, स्क्वायर फील्ड का एरिया गिवन है। एरिया का मतलब जितना जगह वो घेर रहा है, तो कितनी जगह वो घेर रहा है, इतनी जगह वो घेर रहा है। ठीक, तो अगर ये मुझे कितना गिवन है, मुझे 7225 मीटर स्क्वायर, ये चीज़ मुझे गिवन है। ये जो मैंने लाइन जिसमें ड्रॉ करी है, ये आपका एरिया होता है। जैसे कि अगर मैं इस बोर्ड को देखूं, तो जितना इसने स्पेस घेर रखा है, तो ये इतना एरिया उसने कवर कर रखा है। सिमिलरली जो फील्ड होगा, उसने जितना स्पेस जो हॉरिजॉन्टली आपका स्पेस कवर करा होगा, वही एरिया होगा। चलो ठीक है, बाद में पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द साइड। तो वो कह रहे हैं कि आप ये जो साइड है इसकी वैल्यू बताएं। तो जो इसकी वैल्यू होगी वही तो इसकी वैल्यू होगी, और वही इसकी वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू होगी। तो देखिए, जब भी मैं जैसे किन्हीं बच्चों को जब मैं पढ़ाता हूँ, तो उनको मैं सिंपल एक टॉपिक ये समझाता हूँ, एक कॉन्सेप्ट ये बताता हूँ, क्योंकि जब आप क्वेश्चन और ये मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि बच्चा कर लेगा क्वेश्चन, उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई समझदार बच्चा है जो थोड़ी बहुत जानकारी रखता है एरियाज़ वगैरह, फार्मूले वगैरह कि किस तरीके से हम लगाएं, तो उसको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन डिफरेंस कहाँ जाता है? जब टाइम का, कि अगर एक क्वेश्चन बच्चा 5 मिनट में सॉल्व कर रहा है, वही दूसरा क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व कर रहा है, 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर रहा है, तो जो टाइम जो गैप है, उस गैप को ख़त्म करने के लिए हम कुछ क्लेवरनेस करनी पड़ती है, कुछ चालाकी करनी पड़ती है, कुछ स्मार्टनेस दिखानी पड़ती है। अब देखिए क्या है, अ स्क्वायर फील्ड हैज़ एरिया, यानी आपको इस क्वेश्चन में एरिया गिवन है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एरिया का ही फार्मूला यूज़ करेंगे। और एरिया किसका फार्मूला? स्क्वायर का। ठीक, तो सॉल्यूशन देखें कैसे होता है। तो अगर आपको ध्यान हो, क्या ध्यान हो, वी हैव या वी नो दैट, हम क्या जानते हैं? हम बहुत कुछ जानते हैं। क्या जानते हैं हम? द एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। यही तो होता है, यानी इसका मतलब साइड का स्क्वायर, सिंपल सी बात अगर मैं ये बोलूँ। ठीक, और एरिया मुझे गिवन है 7225। कोई दिक्कत? अच्छा, अगर मुझे साइड निकालनी है, साइड का स्क्वायर निकालना है, आप मुझे बताएं। मुझे तो साइड निकालनी है, तो साइड निकालनी है, इसका मतलब मुझे दोनों और रूट लेना पड़ेगा, तभी तो ये स्क्वायर हटेगा। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो जब आप दोनों और स्क्वायर रूट लेंगे तो 7225 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ साइड का स्क्वायर। तो साइड का स्क्वायर क्या होता है? इस साइड का स्क्वायर का मतलब क्या है? साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। तो इसका एक सिंगल पेयर बन चुका है, तो ये बाहर आ जाएगा, यानी इसे एक बार लिखा जाएगा, तो ये साइड बन चुका है आपका। ठीक, और 7225 का आप आंसर निकाल सकते हैं बाय
prime factorization method by we can find it by prime factorization method। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो लेक्चर को बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपका साइड की वैल्यू कितनी आएगी। ये काम मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, और जो भी आएगी वो किस में आएगी, मीटर या सेंटीमीटर। ऑब्वियसली अगर एरिया आपका मीटर में है तो साइड भी आपका मीटर में ही आएगी, लेकिन इस बॉक्स में क्या फिल करा जाएगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक, ऑलराइट, तो यह है आपके 3 क्वेश्चन थे। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए और ये नोट डाउन कीजिए, बाकी आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए, तो जब आपका ये वैल्यू निकल जाए तो साइड को आप इधर लिख लीजिएगा और वैल्यू को आप इधर लिख लीजिएगा, जो भी मीटर में आपका आएगा, है ना, क्योंकि वैल्यू आपके आंसर राइट हैंड साइड ही लिखा जाता है ना, इसलिए। चलिए, तो अगर आपने नोट कर लिया हो तो आगे बढ़ते हैं फिर, और एक दो क्वेश्चन और करते हैं और फिर हम अपने वीडियो लेक्चर को विराम देते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, आपको मैंने प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में पहले ही बता दिया था कि मैंने आपके लिए क्वेश्चन पेपर रेडी करा है। तो अगर आपको नहीं पता हो तो इससे पहले वाली जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का जो वीडियो लेक्चर है उसे आप देख लीजिए, और उसके डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का चैनल होगा, उसमें जब आप क्लिक करेंगे तो मैंने आपके लिए एक होमवर्क रेडी करा है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के ऊपर, तो आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि जब अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट को साफ करना है तो क्वेश्चन आपको सबसे पहले करने पड़ेंगे, है ना। चलिए, तो अगला क्वेश्चन जो है आपको उसमें क्या बताया गया है, स्क्वायर रूट। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट, फाइंड द स्क्वायर रूट, और क्वेश्चन है आपका 196/81, 196/81 ए पार्ट। और मैं पहले ही आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो के जो आप ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम ग्रुप का चैनल भी डाल दूंगा, और एक और आपके लिए होमवर्क प्रिपेयर करूँगा, रेडी करूँगा, जिससे कि आपके और कॉन्सेप्ट डेवलप मतलब अच्छी तरीके से क्लियर हो। ठीक है, तो उसे आप करना ना भूलिएगा। ठीक, तो 196 फिलहाल 196/81 का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। चलिए निकालते हैं। तो स्क्वायर रूट निकालते हैं तो पहले स्क्वायर रूट का साइन तो लगा लेते हैं। चलिए ठीक है, तो 196/81। अब देखिए, ये आपकी एक प्रॉपर्टी होती है कि स्क्वायर रूट अगर आपके एक रेशनल नंबर P/Q की फॉर्म में इस तरीके से लगाएं तो आप इस तरीके से आप स्प्लिट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद आपको पता है इसका आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड की हेल्प से स्क्वायर रूट निकालना है, और इसका भी आपको निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से स्क्वायर रूट। तो 196 का जो आपका निकलेगा स्क्वायर रूट, वो जहाँ तक अगर मैं सही हूँ तो इसका 14 निकलेगा, और 81 का 9 निकलेगा। तो 14/89 इज़ द आंसर ऑफ गिवन प्रॉब्लम विच इज़ 196/81। ठीक, और ये देखिए, ये डायरेक्ट नहीं करना आपको, इसमें आपको सबसे पहले ये आपका सबसे लास्ट वाला पॉइंट है 14/19। इससे पहले आपको 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से स्क्वायर रूट निकालना है, और फिर 81 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से स्क्वायर रूट निकालना है। उसके बाद ही आप ये लिखेंगे। ठीक है, चलिए मैं एक क्वेश्चन प्रॉपर कर लेता हूँ। तो 2 9 81, 2 9 2 8 जा, फिर 2 से 2 4 जा, 2 9 जा, 7 7 एंड 7 1 जा। तो 196 का अगर हम देखें तो 196 का फैक्टर क्या निकल के आ रहा है, 2 × 2 × 7 × 7। तो मुझे तो स्क्वायर रूट चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ 196, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 × 2 × 7 × 7। चलिए, पेयर इसका बन गया, इसका बन गया, इसको एक बार बाहर लिखेंगे दोनों को, तो इसका आंसर विल बी 14। ठीक, तो रूट ऑफ 196 इज 14। ठीक, अगला हमारा क्या है, अगला हमारा रहेगा 81 एंड 81 का अगर आप निकालेंगे 3 से, तो 3 2 ज़ा, 3 7 ज़ा एंड 3 9 ज़ा, 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। तो 81 का 3 × 3 × 3 × 3, 81 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 × 3 × 3 × 3, इसका पेयर, इसको एक बार लिख लीजिए, आंसर विल बी 9। तो कहने का मतलब मेरा क्या हो गया, सो
रूट ऑफ 196 ओवर 181. इसका आंसर विल बी 14 एंड इसका आंसर विल बी 9. सो 14 ओवर 9 इज द आंसर ऑफ गिवन प्रॉब्लम. ठीक, तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए और एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद अपने वीडियो को एंड करते हैं. ठीक, चलिए, तो नोट कर लिया होगा. तो लास्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं. और लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है उसमें भी आपको फाइंड द वैल्यू फाइंड करनी है. फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट इज रूट ऑफ 698 मल्टीप्लाइड बाई रूट ऑफ 162. ठीक, तो कुछ नहीं करना, रूट लगाए, यहाँ पे रूट लगाए, तो प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड की हेल्प से पहले इनके फैक्टर निकालें आप. तो 98 का निकालें सबसे पहले आप. तो सॉल्यूशन करते हैं. तो 98 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से अगर आप निकालें तो कितना आता है? 2 से आप डिवाइड करें, 2 4 2 9 7 7 एंड 7 1 162 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से करें एंड 162. तो 2 8 2 1 327 टाइम्स, 3 9 एंड 3 3 एंड 3 1. ठीक, ऑलराइट. तो रूट ऑफ 198, रूट ऑफ 98 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 × 7 × 7. ठीक, मल्टीप्लाई, यहाँ पे आप लिख दीजिए 100 एंड रूट ऑफ 162 की जगह क्या लिख सकता हूँ? इसके फैक्टर लिख सकता हूँ 3 × 3. क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि जो मैं गिवन प्रॉब्लम जो है जो मेरा क्वेश्चन है उसमें मैं कुछ नहीं कर रहा, रूट के अंदर जो नंबर लिखा है उनके मैं फैक्टर ढूंढ रहा हूँ और उन फैक्टर को उन नंबर्स की जगह लिख रहा हूँ, बस, और कुछ नहीं कर रहा. ठीक, तो ये आपका किस तरीके से सॉल्व होगा आप देख लीजिए. पेयर बन चुका है, इसका पेयर बन चुका है और इसका पेयर बन चुका है. तो जिनके पेयर बन चुके हैं उन्हें एक बाहर लिखते हैं एक बार, तो इसके बाहर लिखा जाएगा 7. इसका पेयर नहीं बना तो √2 ऐसे ही रहा. मल्टीप्लाई, इसका पेयर बन चुका है तो इसे एक बार लिख लीजिए, इसका पेयर बन चुका है इसे एक बार लिख लीजिए, मल्टीप्लाई √2 ऐसे ही रहा. ठीक, अब देखिए रूट की मल्टीप्लाई रूट वाले से ही होगी और बिना रूट वाला नंबर है उसकी मल्टीप्लाई बिना रूट वाले नंबर से ही होगी. तो 3 3 9, 9 7 63 एंड √2 बचा आपका क्या? √2 मल्टीप्लाई √2. ये भी आपका मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई √2. और √2 क्या होता है आपका? 2. और 63 की जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 126. तो 126 इज द आंसर ऑफ गिवन प्रॉब्लम. ठीक, तो क्या इसका 126? हाँ बिल्कुल 126 जो होगा इसका आंसर होगा. अब देखिए कुछ बच्चों को ये कन्फ्यूज़न हो सकता है कि √2 हमारा 2 ही क्यों होता है. ठीक, तो देखिए इसका प्रूफ करते हैं. प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे? टेकिंग LHS ले लेते हैं. तो टेकिंग LHS ले लीजिए. LHS क्या है? √2 मल्टीप्लाई √2. रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2. यह मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बता रखा है. जब एक्सपोनेंट जब आपका एक्सपोनेंट चल रहा था तो एक्सपोनेंट में मैंने आपको बताया था कि रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2 हो जाना. और ये शायद मैंने जब आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट समझा रहा था तब भी मैंने आपको बताया था. तो देखिए जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं. तो बेस को एक बार लिखते हैं 1/2 + 1/2 को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 1 आएगा और इसका आंसर विल बी 2. तो इस तरीके से ये आपका रिजल्ट आता है. ठीक, तो यही आपका, सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं. हाँ, तो इस वीडियो लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही था. अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप का चैनल का लिंक डाल दूँगा लर्निंग मज़ा नाम से. उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये वाली वीडियो लेक्चर का लिंक भी मिलेगा, साथ ही साथ आपको होमवर्क भी मिलेगा. तो वो आप होमवर्क कर लीजिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो पाएँ. तो फिलहाल अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो देखने के लिए आपका पूरा धन्यवाद. और अगर आपको कुछ डाउट वीडियो से रिलेटेड, अगर आपके पास कोई डाउट हो या कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप में भी आके मुझसे पूछ सकते हैं. और जो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है वो उसका आंसर, जो एरिया वाला क्वेश्चन था फील्ड वाला, उसका जो आंसर आएगा साइड की वैल्यू वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे. ठीक है,
फिलहाल वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।